प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज में असमिका संबंध के बारे में पढ़ेंगे। असमिका संबंध माने इनइक्वलिटी रिलेशन। पहली चीज होती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सदैव बड़ा होता है। या आप लोग पिछली क्लासेज में पढ़ते चले आए हैं, अब हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसकी भुजा ए बी AC से छोटी है, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि भुजा AC भुजा AB से बड़ी है। तो हमको क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज ABC में AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमको दिया गया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है या हमको बताना है कि कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण ACB। कोण ABC बड़ी भुजा के सामने का कोण है, कोण ACB छोटी भुजा के सामने का कोण। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमको एक छोटी सी रचना की जरूरत पड़ती है। रचना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रूफ करने के लिए उसमें जो हम अतिरिक्त काम करते हैं वही एक रचना होती है। इसको रचना करने के लिए हम एक भुजा BD इस प्रकार खींचेंगे, रेखाखंड BD ऐसा लेते हैं कि जितना बड़ा AB है उतना बड़ा AD हो जाए, कि जितना बड़ा AB है हमारे पास उतना बड़ा AD है। अब मान लेते हैं कि AB के सामने वाला एंगल 2 है और AD के सामने वाला एंगल 1 है। तो पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? जो यह एंगल 1 है यह इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि आपने रचना किया है कि जितना बड़ा AB हमारे पास है उतना बड़ा AD है। जब AB बराबर AD है तो जितना बड़ा एंगल 1 रहेगा उतना बड़ा एंगल 2। लेकिन इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा भाई? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योगफल के से बड़ा होता है या योगफल के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो कोण 2 है यह इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, दोनों को मिला के जितना होता उतना है, तो यह अकेला कोण जो है इससे तो हमेशा छोटा होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल लेकिन एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल ACB। क्यों भाई? क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय, त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय हमको क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए यह अकेला कोण इससे हमेशा छोटा होगा, या उल्टा बोल सकते हैं कि यह कोण इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण ACB से बड़ा है। इसका मतलब अगर यह एक बात है और ये 2 बात है, तो बात 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? इसलिए कोण 1 भी किससे बड़ा हो जाएगा भाई? कोण ACB से बड़ा हो जाएगा। इतना ही कोण इस ACB से बड़ा हो रहा है, तो इसमें और भी कुछ मिला देंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं
कोण ए बी डी मतलब कोण 1 प्लस कोण डी बी सी, यह दोनों मिला के किससे बड़ा हो जाएगा भाई? ए सी बी से बड़ा हो जाएगा, एंगल ए सी बी से। अगर इन दोनों कोणों को हम मिलाते हैं तो दोनों कोणों को अगर एक साथ लेंगे तो हम कोण इसका नाम ले लेंगे कोण ए बी सी। एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। यही हमको क्या करना था भाई? प्रूव करना था। तो यह हमारी बात प्रूव हो गई कि बड़ी भुजा के सामने का कोण मतलब बड़ी भुजा ऐसी के सामने का कोण ए बी सी यह बड़ा है छोटी भुजा के सामने के कोण ए सी बी से। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण सदैव बड़ा होता है और जो छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण सदैव छोटा होता है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा अगर किसी भी थ्योरम जो भी प्रमेय होता है, प्रमेय जो होती है उसका उल्टा भी हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देंगे और इसको आप लोग प्रूफ करेंगे। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा यदि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा, माने त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, तो क्या होगा भाई? अब ये बड़ी है तो बड़ी के सामने का कोण, अरे ये बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा बड़ी, माने ए सी बड़ी हो जाएगी इससे ए बी। यह हमने जो भी प्रमेय सीखा यह उसका उल्टा है। यह इस चीज को आप लोग अपने बुक से स्वयं से करेंगे या आप लोगों को बुक से देख के स्वयं से करने की जरूरत है।